ओके। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको अपना शॉर्ट से इंट्रो दे दूँ। दिस साइड हंसला और अपलाइन में माशा। और मुझे यहाँ पे वर्किंग करते हुए 7 to 8 months हो गए। और राइट नाउ मैं स्टूडेंट हूँ। तो बेसिकली बेसिकली आज का जो सेशन है ना, वो लीड जनरेशन पर है। तो डे 1 की क्लास मतलब जो इससे पहले जो सेशन हुआ था उसमें जो है ना, बेसिकली हमने माइंडसेट और बिलीफ सिस्टम पे जो है ना डिटेल से बात करी थी। जब तक हमारा मतलब खुद का माइंडसेट जो है ना सही नहीं होगा ना, इस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो हमारे रिव्यूज़ हैं अगर वो पॉजिटिव नहीं होंगे ना, तो लोग जो है ना हमारे ट्रस्ट के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे और वो ज्वाइन नहीं करते फिर इस तरह। ठीक है, लाइक 2CC पे भी ये होता है कि अमाउंट बताते वक्त जो है ना हमें डर लगता है कि अमाउंट ज़्यादा है। ठीक है, तो मतलब जब तक हमें अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड पॉजिटिव रिव्यूज़ हमारे माइंड में नहीं होंगे ना, हमारे अंदर नहीं होंगे, तो हम मतलब मुश्किल है मतलब ज्वाइन करवाना। मतलब रिजल्ट्स आएंगे लेकिन वो टाइम लगता है ग्रो करने में। ठीक है, तो जब हमारे मतलब हमारे में पॉजिटिव रिव्यूज़ होंगे, हमारा माइंडसेट काफ़ी अच्छा होगा अपने फील्ड से रिलेटेड, अपने बिजनेस से रिलेटेड, कि वाकई यहाँ पे अमाउंट भी कम है और मतलब बहुत अच्छी इंडस्ट्री है हाउस वाइफ्स के लिए भी, जॉबियंस के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी, मतलब हर फील्ड के लोगों के लिए जो मतलब कुछ मतलब एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना चाहते हैं या तो, या फिर अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए इंडस्ट्री बेस्ट है। तो जब हमारे में ये बिलीव होगा तो हम इजीली मतलब पर्सन्स को मतलब जल्दी रिजल्ट्स ला सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन जो पर्सन ये बोलता है ना कि लाइक मतलब मुझे कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, या फिर मेरा माइंडसेट जो है ना मतलब उसमें कोई मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरा माइंडसेट जो है वो कम्प्लीटली तौर पर क्लियर है, तो मतलब सारी की सारी प्रॉब्लम फिर उसी को होती है। लाइक जो ये बोलता है ना मतलब मुझे सब कुछ आता है, तो मतलब सारी की सारी चीज़ें सीखने के जो है ना वो उसी को होती हैं। तो बेसिकली आज का जो सेशन है वो लीड जनरेशन पे है और मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक जब तक हमारे पास लीड्स नहीं होंगी तो चाहे हम मतलब कुछ भी कर लें तो मतलब हम ग्रो ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो अच्छा, वैसे एक क्वेश्चन है कि लाइक मतलब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है नेटवर्क मार्केटिंग मतलब हमारी बिजनेस में या इस फील्ड में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, तो वो सबसे बिगेस्ट मतलब प्रॉब्लम क्या होती है हमारे लिए? मतलब आंसर क्या है हम सबके अपने अपने? बिल्कुल ऐसे ही है। लाइक हम मतलब किसी भी जैसे कि सर ने बताया कि जब वो मतलब किसी भी पर्सन से पूछते हैं ना कि जब वो कॉल पे लेकर आते हैं अपने पेड स्टूडेंट्स को, या मतलब जो उनकी कोचिंग में जो अपने स्टूडेंट्स होते हैं जो मतलब पे करके उनको ज्वाइन करते हैं उनके मेंटरशिप को या उनके क्लासेस को या उनके 1-to-1 कोचिंग को, तो जो अभी स्टार्ट भी होने जा रही है आगे जाके, तो वो मतलब जब कॉल पे आते हैं उनके साथ तो वो मतलब उनसे इतना कहते हैं कि जस्ट आप मुझे इतना बता दें कि मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। लाइक किस चीज़ है मसला है, फॉलोअप में मसला है, क्लोजिंग में है, या मतलब किस चीज़ में। तो मतलब ये होता है कि कुछ लोग ये बोलते हैं कि हमें मतलब अगर हम फॉलोअप में माहिर हो जाएं या हमें मतलब क्लोजिंग बहुत अच्छे से आ जाए ना, तो मतलब हम बहुत जल्दी रिजल्ट्स इस फील्ड में निकाल सकते हैं। लाइक हमें सिर्फ क्लोजिंग में मसला आता है कि पर्सन ज्वाइन नहीं करता, हमारा फॉलोअप भी ठीक है, इनविटेशन भी ठीक है, और लाइक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी ठीक है, सब कुछ क्लियर है, लेकिन क्लोजिंग पे जो है ना मतलब जब अमाउंट का उसको बताते हैं तो उसके बाद वो मतलब रिप्लाई नहीं करता, या तो क्लोजिंग हमारी बहुत ज़्यादा वीक है। तो इस वजह से जो है ना हमें क्लोजिंग की, या अगर हम फॉलोअप में माहिर हो जाएं या इनविटेशन में, तो हम मतलब जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये मतलब हमारी जो है ना प्रॉब्लम्स इतनी नहीं होती, इतनी बड़ी। लाइक ये होता है कि हम मतलब फॉलोअप में भी माहिर हो जाएं या क्लोजिंग में भी हमें मतलब हर स्किल आ जाए। ठीक है, लेकिन क्या होगा जब तक हमारे पास लीड ही नहीं होगी ना, तो हम मतलब ना फॉलोअप कर सकते हैं किसी पर्सन का, ना क्लोजिंग कर सकते हैं, चाहे हम मतलब जितना उस पर इन्वेस्ट कर लें उसको सीखने के लिए ना। ठीक है, तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि मतलब हमारे पास लीड ही नहीं होती। ठीक है, हालांकि हमें हमें अगर सारे के सारे स्किल्स आ भी जाएं, हम मतलब कहीं से भी लर्निंग कर लें, मतलब जितने भी बड़े मेंटोर को हम हायर कर लें गाइड करने के लिए, लेकिन जब तक हमारे पास लीड ही नहीं होगी ना, तो हम मतलब आगे नहीं बढ़ सकते इस बिजनेस में ना, ग्रो ही नहीं कर सकते। ठीक है, चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। तो अब जो प्रॉब्लम्स होती है ना बेसिकली ये होती है कि या तो मतलब जो लीड्स होती है ना, वो लोग जो है ना वो मतलब लीड को ना मतलब बेटर वे से जनरेट नहीं कर पाते। ठीक है, मतलब उनको राइट मतलब सही तरीके से या तो अप्रोच नहीं करते, या राइट वे में उनसे कन्वर्सेशन नहीं करते, या सही से उनसे बॉन्डिंग नहीं बना पाते, या उनको खुद मतलब अजीब सा फील होता है बॉन्डिंग बनाने में। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं।
कि वो जो है ना मतलब सही से बेटर वे में, राइट वे में लीड को जो है ना जनरेट नहीं कर पाते। ठीक है, अब जो मतलब जो अच्छे मेंटोर्स होते हैं, जो अच्छी कोचिंग्स होती हैं, जो अच्छे मतलब अपलाइंस होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो है ना अपने स्टूडेंट्स को एक्टिविटी बेस्ड चीज़ें बताते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे काफ़ी सारे पर्सन जो है ना, काफ़ी सारे लोग जो है ना वो स्टक होते हैं सिर्फ लीड्स की वजह से। लेकिन लेकिन यहाँ पे क्या होता है आजकल, मतलब सोशल मीडिया का टाइम है, तो लीड जनरेट करना मतलब इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, अगर हम पर्सन को राइट वे में मतलब हमारे पास प्रॉपर स्क्रिप्ट्स हो, और मतलब कि मतलब प्रॉपर जब हमारे पास स्क्रिप्ट्स होंगी कि मतलब पर्सन से कैसे कन्वर्सेशन करनी है, कैसे बातचीत करनी है, और कैसे उसको व्हाट्सएप तक या फॉर्म फिल करवाना है, बाकायदा इंस्टा से या लिंक्डइन से उसको व्हाट्सएप तक लाना है। तो जब तक हमारे पास मतलब ये मतलब आजकल तो सोशल मीडिया का टाइम है, जस्ट कि क्या है, हमने कुछ स्क्रिप्ट्स वगैरह सीखनी है और इनविटेशन कैसे करते हैं वो सीखनी है, तो हम इजीली लीड जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हज़ारों कंपनीज हैं या हज़ारों पर्सन हैं। तो जो मतलब काफ़ी टाइम पहले से चलते हुए आए ना, पुराने टाइम में तो लोग मतलब जो है ना सोशल मीडिया का इतना टाइम नहीं था, तो लोग जो है लिस्ट क्रिएट करते थे और उसके थ्रू लीड्स लाते थे। लाइक लिस्ट किस चीज़ से क्रिएट करते थे, वो हॉट मार्केट या वार्म मार्केट हो गई, मतलब उनके सराउंडिंग्स के जितने भी लोग होते हैं, जितने भी रिलेटिव्स होते हैं या दोस्त होते हैं, वो उनकी प्रॉपर मतलब पहले लिस्ट क्रिएट करते थे, लिस्ट बनाते थे। मतलब 500 या 1000 जितने भी लोग हैं, फैमिली में होगा या दोस्तों में या रिलेटिव्स में, तो काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनको हम मतलब अपना बिजनेस शेयर करते नहीं है और डायरेक्ट जो है ना सोशल मीडिया पर आ जाते हैं लीड जनरेशन के लिए। ठीक है, तो इस तरह भी जो है ना मतलब जो डायरेक्ट सोशल मीडिया पर आते हैं ना लीड जनरेट करने के लिए, तो वो भी इतना मतलब ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब मतलब लिस्ट हमने किसकी बनानी है, जो मतलब हमारे हॉट या वार्म मार्केट के लोग होते हैं ना, तो उनकी हमें लिस्ट बनानी है तकरीबन 500 या 1000 लोगों की। ठीक है, मतलब प्रॉब्लम हमें जो है ना वहीं पर आती है कि हम मतलब लिस्ट बनाए बगैर जो है ना सोशल मीडिया पर डायरेक्ट आ जाते हैं लीड जनरेट करने के लिए। ठीक है, अब लोग क्या करते हैं, मतलब एक तो ये होता है लीड जनरेशन का कि हम जैसे कि फॉर्म्स लेते हैं ना, मतलब फॉर्म्स आते हैं हमारे पास जो प्रमोशन वगैरह से या एडवर्टाइजिंग वगैरह से आते हैं, एड्स वगैरह से आते हैं। अब वहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हमें मतलब 6 फॉर्म से मिलते हैं ना एक बैच के लिए, फॉर एग्जाम्पल। तो उसमें से क्या होता है, 6 में से अगर हम मतलब मतलब सबको इनविटेशंस करते हैं, उनको अप्रोच करते हैं जो हमें मतलब स्क्रिप्ट्स वगैरह बताई गई हैं, तो उसमें से क्या होता है अगर हमें मतलब 5 या 4 पर्सन रिप्लाई करते हैं। ठीक है, मतलब 5 या 4 पर्सन रिप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद भी क्या होता है, मतलब हम अगर वो मतलब उसमें से 2-3 आगे आते हैं, फिर मतलब हम किसी को भी रिक्रूट नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास जो है ना लिमिटेड फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, मतलब 6 को अगर हम करते हैं इनविटेशंस, तो 4-5 ही आगे आएंगे। ठीक है, फिर वो उनमें से मतलब कुछ ट्रेनिंग सेशन तक आएंगे, कुछ क्लोजिंग तक आएंगे, और फिर कुछ जो है ना क्लोजिंग पे छोड़ के चले आएंगे। ठीक है, तो मसला ये है कि हमारे पास जो है लिमिटेड फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो है ना इस वजह से जो है हम एनजाइटी में चले आते हैं। ठीक है, और फिर गिव अप करते हैं क्योंकि हमारे पास जो है ना हम मतलब एक्शन मार्केटिंग नहीं करते। वो एक्शन मार्केटिंग क्या है वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। तो हमारे पास जो जो फॉर्म्स आते हैं ना प्रमोशन से या एड्स वगैरह से, तो वो लिमिटेड से होते हैं। ठीक है, लिमिटेड से फॉर्म्स हमें मतलब अगर मिलते हैं, तो इस वजह से जो है ना मतलब जो पेमेंट करते हैं फॉर्म्स का, जो नहीं करते। ठीक है, प्रॉब्लम इसी वजह से होती है कि हमारे पास लिस्ट नहीं बनी होती। ठीक है, और हम फॉर्म्स पे जो है ना डिपेंडेंट रहते हैं, और हमारा जो बिजनेस है ना वो एक तरह से हमारे अपलाइन कंट्रोल में होता है। ठीक है, जो लोग मतलब फॉर्म्स की पेमेंट करने के बाद मतलब समझते हैं कि अब हमें फॉर्म्स ही मिलेंगे हर बैच के लिए, और मतलब खुद से एक्शन नहीं लेते सोशल मीडिया पर लीड जनरेट करने के लिए या ऑफलाइन इन्विटेशन नहीं करते, तो उनका जो बिजनेस है ना यानी वो उनके कंट्रोल में नहीं होता। ठीक है, उनका जो बिजनेस है वो उनके अप्लायंस के या उनके सीनियर अप्लायंस के कंट्रोल में होता है, कि जब मतलब उनके पास फॉर्म्स आएंगे ना, तो वो फिर नीचे पूरी टीम में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर नीचे सारे पर्सन्स को मिलेंगे, पूरी टीम्स को, तो इस तरह मतलब डिपेंडेंट रहते हैं फॉर्म्स पे ना। तो और इस तरह जो आपका जो बिजनेस होता है वो आपके अपलाइनिंग कंट्रोल में होता है, हालांकि फ्यूचर मतलब आपका है और सारे के सारे पे चेक्स हम आपके हैं। ठीक है, और सारी लाइफ आपकी चेंज हो रही है, सारी अचीवमेंट्स आपकी हैं, तो लेकिन जो बिजनेस है वो आपके अपलाइन है कंट्रोल में, तो मतलब आपके अपलाइन जो है वो आपको फॉर्म क्यों देंगे। ठीक है, मतलब फॉर्म्स मिलना अच्छी बात है, लेकिन ये है कि जैसे कि सर ने अपनी भी एग्जाम्पल दी कि उन्होंने मतलब जितनी भी इस टाइम अपने जो नेटवर्क को एक ब्रांड को बिल्ड कर रहा है या बिल्ड कर रहे हैं वो, तो उनको मतलब एक भी फॉर्म नहीं मिला। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि लोग जो है ना मतलब एक्शन नहीं लेते सोशल मीडिया पर लीड जनरेट करने के लिए। अगर उनको फॉर्म्स मिल रहे हैं ना, तो वो फॉर्म्स पे डिपेंडेंट रहते हैं, इस तरह उनका बिजनेस जो है ना वो उनके कंट्रोल में नहीं होता, और फिर इस तरह जब उनको फॉर्म्स नहीं मिलते तो फिर वो क्विट कर देते हैं। ठीक है,
तो मतलब हर चीज़ जो है ना वो लीड से स्टार्ट होती है, अगर उसका कंट्रोल ही आपके पास नहीं है ना, तो मीन्स का जो आपका बिजनेस है वो आपके अपलाइन के हाथ में है, ठीक है। और जब आपको फॉर्म्स नहीं मिलते तो फिर आप गिव अप कर देते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम जब लीड जनरेट करने की बात आती है तो हमें ना सबसे पहले लाइक जैसे कि मैंने बताया, हमने पहले ऑफलाइन इन्विटेशन करनी है, ठीक है। लाइक हॉट या वार्म मार्केट में हमने जाना है, अपने फ्रेंड्स में या रिलेटिव्स में या दोस्तों में, वहाँ पे हमने पहले जो है ना अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड लोगों को इनविटेशंस करनी है, लोगों को बताना है कि हमारा बिजनेस ये है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली हॉट या वार्म मार्केट में भी ना हम इजीली लोगों को मतलब एटलीस्ट ये ट्रेनिंग सेशन तक ला सकते हैं, क्लोजिंग तक ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, हम मतलब हमारा जो पास्ट होता है ना वो या तो हमें पनिश करता है जब हम इस इंडस्ट्री में आते हैं, ठीक है, या फिर जो है ना हमें मतलब रिवॉर्ड देता है एक तरह से, ठीक है। हमारा जो जब हम ऑफलाइन इनविटेशन करने जाते हैं अपने दोस्तों वगैरह में, तो फिर हमारे पास्ट पे डिपेंड करता है कि हमारा जो माजी था वो कैसा था, ठीक है। मतलब हम लोगों के साथ कैसे थे, हमारा मतलब मतलब कैसा मतलब अखलाक थे या जो भी, ठीक है। तो दो मिस्टेक्स हम करते हैं, या तो अगर हम ऑफलाइन भी इनविटेशंस करते हैं ना तो हम मतलब सही तरीके से लोगों को अप्रोच नहीं करते, ठीक है। और दूसरी मिस्टेक हमारी जो है ना मतलब माजी की होती है, लाइक मतलब आपके जो हैबिट्स होते हैं कि आप जो है मतलब लोगों के साथ अच्छे नहीं थे, या आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं थे, ठीक है। या आप मिस कमिटमेंट करते थे या अपनी बात को पूरा नहीं करते थे, ठीक है। तो इस वजह से लोग जो है ना जब आप अपना बिजनेस शेयर करते हैं तो उस टाइम भी मतलब आप पे भरोसा नहीं करते, ठीक है। और फिर इस तरह जो है ना आपको ज्वाइन नहीं करते, अगर आपकी हैबिट्स मतलब उनके साथ पहले अच्छे नहीं थे, ठीक है, आपके मतलब अखलाक या आपकी आदत वो अच्छी नहीं थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है, वरना अगर हमारे हैबिट्स अच्छे हो, ठीक है, और यानी आपका पास्ट अगर अच्छा हो, और तो वो लोग जो है ना फिर आप पे ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती भी नहीं है, पहले तो मतलब आपने ट्रेनिंग सेशंस वगैरह ही लेने होते हैं। तो फिर आप मतलब अपने खुद माइंडसेट से इजीली डिसीजन ले सकते हैं कि आपने ज्वाइन करना है या नहीं, ठीक है। तो एटलीस्ट जो है ना अगर आपका मतलब माजी अच्छा होता है तो वो मतलब लाजमी जो है ना मतलब आप पे ट्रस्ट करते हैं, और एटलीस्ट थोड़ा सा तो मतलब ट्रेनिंग सेशंस वगैरह की तरफ आते हैं, ठीक है। तो इस इंडस्ट्री में ना मतलब इस इंडस्ट्री में आने से पहले जो आपका पास्ट होता है वो डिपेंड करता है, जब आप हॉट या वार्म मार्केट में ना इनविटेशंस करने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो उस टाइम भी अगर ये होता है कि अगर आपके पास बेटर स्क्रिप्ट्स नहीं है ना ऑफलाइन इनविटेशन करने के लिए, तो भी लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे ठीक है। क्योंकि मतलब आपकी जो हैबिट्स थी ना पहले के टाइम में इस इंडस्ट्री में आने से पहले तो वो अच्छी थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, लाइक हमारा जो पास्ट है ना वो बहुत डिपेंड करता है ऑफलाइन इनविटेशन करने के टाइम पे, ठीक है। तो अब लीड जनरेशन जब हम फेसबुक, इंस्टा या टिकटॉक से बात आती है जनरेट करने की, तो अब इसमें क्या होता है, लीड जनरेशन जो है ना एक स्किल है, ठीक है। मतलब एक राइट वे में ना मतलब हमें पर्सन को रीच आउट करना है या अप्रोच करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें मतलब प्रॉपर स्क्रिप्ट्स भी दी गई हैं। लाइक जो सर की जो वर्कशॉप थी वो मतलब जितने भी पर्सन से परचेज करी है, तो 90 या 99% लोगों ने इसी वजह से परचेज करी है, बिकॉज उन्होंने कहा था कि जस्ट कॉपी पेस्ट करने का काम है, और आप लोगों को जो है ना प्रॉपर स्क्रिप्ट्स मिलेंगी, लाइक इनविटेशन से रिलेटेड, लाइक पर्सन से कन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट करनी है, इनविटेशन उसको रीच कैसे करना है, अप्रोच कैसे करना है, वहां से लेकर उसको अपना टीममेट में कन्वर्ट करने तक जो है ना आपको प्रॉपर स्क्रिप्ट्स मिलेंगे, जो कि जो उन्होंने आज लास्ट एपिसोड अपलोड करी है वर्कशॉप की, तो उसमें उन्होंने 50+ स्क्रिप्ट्स बताई हैं। तो आज के सेशन में जो है ना बस मैं आप लोग को इतना बताऊंगा कि पर्सन को मतलब कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी कैसे, आगे फिर जो है ना वो आप इजीली उसके साथ बॉन्डिंग बना सकते हैं। लेकिन जब स्क्रिप्ट से हमें पता चल जाएंगी ना, लाइक आज के सेशन मैंने भी अटेंड किया, तो जब मैं उसको अटेंड करूंगा, जो कि मतलब इनविटेशन, क्लोजिंग, फॉलोअप, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और पर्सन को अप्रोच कैसे करना है सोशल मीडियाज पर, वो मतलब पूरी की सारी स्क्रिप्ट जो है ना मतलब मिली हैं। तो वो जो है ना फिर जब मैं सेशन अटेंड करूंगा वो तकरीबन 1 घंटे का है। तो इस वजह से फिर जो है ना अगली सेशन में हम वो लोग स्क्रिप्ट्स जो है ना इजीली डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो जब हम मतलब डेली के जब हम तकरीबन 5% को पीबीटी शेयर करेंगे ना, तो ही हम मतलब अपना गेम चेंज कर सकते हैं। लाइक अब तो जब हम फेसबुक की बात आती है, ठीक है, फेसबुक से अगर हम कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक फार्मूला होता है लाइक फैम, FAM, ठीक है। इसकी जो फुल फॉर्म होती है ना, इसकी होती है फाइंड, मतलब पहले पर्सन को फाइंड करना है, ठीक है। और फिर ए से होता है ऐड, ठीक है, या तो आपने उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करनी है, आप या उसने आपको करनी है, ठीक है। फिर आपने वो ऐड हो गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, मैसेज, यानी M से आता है मैसेज, ठीक है। तो फैम ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। आपने पहले पर्सन को फाइंड करा और फिर उसको ऐड करा, फिर उसको मैसेज करा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है,
फॉर एग्जाम्पल मतलब कोई भी पर्सन आपको जब फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करता है ना, तो हमारी क्या मिस्टेक्स होती हैं, हम उसको ना मतलब सही तरीके से अप्रोच नहीं करते, ठीक है। डायरेक्ट जो हमने अपना जो मैसेज बनाया हुआ है एक स्पेसिफिक लोगों को रीच करने के लिए, रीच आउट करने के लिए, वो क्या होता है उसमें होता है कि मतलब हाय आई एम ऑनलाइन बिजनेस कंसल्टेंट, और हमारी कंपनी जो है वो इतने कंट्रीज से वर्किंग कर रही है, और इतने ऑफिस हैं, इसके इसका हेडक्वार्टर यहाँ पर है, इसके सीईओ ये हैं, ठीक है। और अगर आप जो है मतलब 50,000 या 1 लाख मतलब अर्न करना चाहते हैं पर मंथ, आप इंटरेस्टेड हैं, पैशनेट हैं सिर्फ सोशल मीडिया यूज़ करते हुए, तो आप फॉर्म फिल कर दें, ठीक है। या अपना व्हाट्सएप नंबर ड्रॉप कर दें। तो ये सारी की सारी जो स्क्रिप्ट होती हैं पुरानी हो चुकी हैं और एक्सपायर हो चुकी हैं, ठीक है। इसको बेसिकली हम कहते हैं डायरेक्ट अप्रोच, ठीक है। दो तरीके होते हैं अप्रोच करने के, एक होता है डायरेक्ट अप्रोच, जो कि आगे जाके मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक है। डायरेक्ट अप्रोच यही होता है शॉर्ट सा, कि आप डायरेक्ट अपनी स्क्रिप्ट शेयर करते हैं जो आप महीनों से या सालों से चलाते हुए आ रहे हैं, यही वाली, ठीक है। यही पूरा मैसेज आप मतलब हज़ारों लोगों को अभी सेंड कर चुके होते हैं, लेकिन इससे इतने रिजल्ट्स नहीं आते, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो स्क्रिप्ट्स होती हैं ना पुरानी हो चुकी होती हैं, क्योंकि ये यही स्क्रिप्ट्स ना मतलब या तो हमारी टीम में से या फिर कोई और इसी इंडस्ट्री से रिलेटेड कंपनी है, किसी पर्सन ने उसको मतलब पहले 5-6 पर्सन जो है ना उसको यही वाली स्क्रिप्ट सेंड कर चुके होते हैं, ठीक है। तो वो आपके साथ क्यों ज्वाइन करेगा, ठीक है। या तो वो इंटरेस्टेड नहीं है, या तो वो फिर जो है ना हमने सही वे में उसको अप्रोच नहीं किया, ठीक है। तो अब ये होता है कि मतलब अगर हम दूसरी बात ये आती है कि सिंपलीफाई या यूनिफाई, ठीक है। मैसिव एक्सेलरेशन मतलब ये कि मतलब हम जब हर टाइम जो है ना मतलब इंस्टा पर या फेसबुक पर या टिकटॉक वगैरह पर लगे होते हैं अपनी टीम क्रिएट करने के लिए, ठीक है। मतलब या अपनी लीड को जनरेट करने के लिए, तो वहाँ भी क्या होता है कि हम मतलब हर टाइम लगे हुए मीन्स के ये वो जो मैंने डे 1 क्लास में बताया था कि लाइक हम हर टाइम जो है लर्निंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मतलब काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हमारी टीम आगे जाके बिल्ड होगी, ठीक है, जब हम भी मतलब अपनी टीम बिल्ड कर लेंगे 10-20% की भी, तो फिर हम मतलब उन्हीं को तो ये नहीं कह सकते ना कि आप भी मतलब हमारी तरह हर टाइम सोशल मीडिया पे लीड जनरेट करने के लिए लगे रहें, ठीक है। तो एक सिस्टम होगा ना, मतलब लाइक आपने दिन में एक शेड्यूल बनाना है कि मतलब इतना टाइम मैंने लीड्स जनरेट करने के लिए देना है, और उस टाइम जो है सारे के सारे नोटिफिकेशंस हर ऐप के आपने ऑफ कर देना है, ठीक है। व्हाट्सएप की भी हर सोशल मीडिया के, सिर्फ एक सोशल मीडिया आपने सेलेक्ट करना है, फेसबुक इंस्टा टिकटॉक या जो भी जिस पे आपको ईजी है, और उस पर आपने जो है ना आधे घंटे या 1 घंटे लीड्स के लिए काम करना है। 1 घंटे भी अगर हम काम करते हैं, तो जैसे कि सर ने बताया कि 40 या 50 लीड्स इजीली जनरेट कर सकते हैं मतलब 1 घंटे में, ठीक है, अगर राइट वे में अप्रोच करते हैं। सो मतलब इमेजिन करें कि अगर हम मतलब डेली 5 पर्सन फेसबुक इंस्टा और मतलब बाकी मतलब टिकटॉक वगैरह से लाते हैं, अगर 3 सोशल मीडिया के थ्रू भी हम लीड जनरेट करते हैं जो प्रॉपर स्क्रिप्ट्स बताई हैं सर ने आज की लास्ट एपिसोड में, तो क्या है हम मतलब डेली के ना मतलब तकरीबन 15 पर्सन को अगर प्रेजेंटेशन शेयर करेंगे ना, ठीक है, तो उनमें से क्या है मतलब डेली के मतलब महीने के जो है ना 1,500 पर्सन हो जाएंगे जिनको हमने प्रेजेंटेशन सेंड की होगी, ठीक है। तो उसमें से क्या है हम इजीली जो है ना 20 से 30 पर्सन को रिक्रूट कर सकते हैं, ठीक है, अगर हम राइट वे में उनको गाइड करें, सिखाएं, ठीक है। अब क्या होता है फेसबुक से हम इस तरह लीड जनरेट कर सकते हैं, बेसिकली जो फेसबुक जो ग्रुप्स होते हैं ना, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मतलब किस प्रोफेशन को आप मतलब आपको अच्छा लगता है, ठीक है। मतलब कोई भी हो सकता है मतलब अगर आप क्रिकेट लवर हैं या स्पोर्ट्स लवर हैं, ठीक है, या आप फूडी हैं, या आपको हेल्थ केयर से रिलेटेड चीज़ें अच्छी लगती हैं, ठीक है, या कोई भी चीज़ है, तो वो जो है ना आप मतलब उस टाइप के ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, लाइक ट्रैवलिंग वगैरह के। तो मतलब इस तरह ना मतलब तकरीबन 1-2 ग्रुप ज्वाइन नहीं करने, आपने जो है ना 5-10 ग्रुप ज्वाइन करने हैं, ठीक है, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड जो भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है। अब ग्रुप्स जो होते हैं ना वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है प्राइवेट और एक होते हैं एक्टिव, ठीक है। आपने वो मतलब वो ग्रुप हमने ज्वाइन करने हैं तकरीबन 5 से 10, ठीक है, जो हमें अपना मतलब जो जो भी प्रोफेशन हमारा है, अगर हम स्टूडेंट से बात करना चाहते हैं या हाउस वाइफ्स को अप्रोच करना चाहते हैं, ठीक है। तो क्योंकि मतलब हर किसी का ना एक वो होता है, एक अपना एक स्पेसिफिक मैसेज होता है कि आप मतलब सोशल मीडिया पर किस टाइप के पर्सन्स को टारगेट करते हैं, लाइक आप स्टूडेंट्स, क्योंकि हम हर किसी को टारगेट नहीं कर सकते, ठीक है। लाइक जो जितने भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स होते हैं या मतलब ब्रांड्स वाले होते हैं, वो मतलब एक स्पेसिफिक प्रोफेशन के पर्सन्स को टारगेट करते हैं, ठीक है, या तो मतलब स्टूडेंट्स को या हाउस वाइफ्स को, ठीक है, या जॉबियंस को। तो इस तरह जो है ना एक स्पेसिफिक मतलब पर्सन्स को टारगेट करना है, उसके बाद जो है ना
आपने जो है ना मतलब 5-10 ग्रुप जब ज्वाइन कर लिए, तो उसके बाद जो है ना वो वाला ग्रुप ज्वाइन नहीं करना जहाँ पर ऑलरेडी लोग जो है ना अपने मतलब लिंक्स लगाते हैं, ठीक है, या अपनी जो है ना प्रमोशंस करते हैं या अपनी मार्केटिंग्स करते हैं, अपनी अपनी कंपनीज को प्रमोट करते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ से इतने अच्छे जो है ना रिजल्ट्स नहीं आएंगे। वहाँ पे एड्स वगैरह रन करवाते हैं, ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग वहाँ पे ऐड हैं जो अपनी अपनी मतलब मार्केटिंग करते हैं अपनी अपनी चीज़ों की ना। तो वहाँ से इतने रिजल्ट्स नहीं आएंगे, ठीक है। आपने जो है ना मतलब प्राइवेट ग्रुप ज्वाइन करने, प्राइवेट ग्रुप ज्वाइन करने के बाद जो है ना वहाँ पे क्या है मतलब डायरेक्ट वहाँ पे जो है ना अपना वो वाला मैसेज सेंड नहीं कर देना, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिजनेस कंसल्टेंट वाला ना, कि ये कंपनी है ये वो, ठीक है। अब करना वहाँ पे जो है ना, फॉर एग्जांपल आपने ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई भी ग्रुप ज्वाइन करा ना, तो वहाँ पर आपने पोस्ट करनी है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे कि सर ने बताया, ये एक ही स्क्रिप्ट है जो माइंड में है जो मैं लिखी थी, बाकी सारी की सारी स्क्रिप्ट जो है ना वो सेशन में जो सर ने आज अपलोड करा है उसमें बताई है, ठीक है। अब हम मिसाल के तौर पे हम ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई ग्रुप ज्वाइन करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि मतलब हम मतलब ट्रैवल आप पोस्ट कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है, कि आई वांट टू ट्रैवल फॉर 5 days इन मार्च, ठीक है। सो व्हाट पिकनिक पॉइंट और बेस्ट प्लेस यू रिकमेंडेड, ठीक है। तो अगर वो मतलब एक्टिव एक्टिव यूजर्स वाला अगर वो ग्रुप होगा ना, वहाँ पे अगर लोग एक्टिव होंगे, ठीक है, तो वो फिर क्या करेंगे, लाइक वहाँ पे ना अगर वो मतलब अच्छा मतलब सीरियस लोग वहाँ पे ऐड हैं, ठीक है, तो वो फिर क्या करते हैं, वहाँ पे जो है ना आपको मतलब तकरीबन 20 से 30 कमेंट्स आ सकते हैं, ठीक है, और 300 350 जो है ना लाइक्स भी आ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, वहाँ पे जो है ना आपको 300 350 लाइक्स आएंगे, ठीक है, और मतलब 20 से 30 कमेंट आ सकते हैं, ठीक है। तो जब मतलब जो पर्सन आपको मतलब कमेंट करता है या जो पर्सन जो है ना आपको कमेंट करता है, ठीक है, या आपकी जो पोस्ट वगैरह है उनको लाइक करता है, ठीक है, तो फिर जो है ना आपने उनको अप्रोच करना है, ठीक है। मतलब मतलब अगर 200 या 250 300 पर्सन से आपके पोस्ट को लाइक करा है ना, और अगर कमेंट करा है कि हम मतलब ये जगह रिकमेंड करते हैं, तो फिर आपने जो है ना मतलब उनको इस तरह अप्रोच करना है, और ये मैसेज करना है कि मतलब हाय थैंक यू सो मच फॉर द कमेंट, ठीक है, फॉर सजेशन। सो अगर उसने कराची रिकमेंड करा है, ठीक है, सो अगर मैं कराची आऊँ तो मतलब कौन से एरियाज आप सजेस्ट करेंगे मुझे विजिट करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह जो है ना लीड जनरेट हो गई, ठीक है। तो इस तरह जो है ना मतलब आगे जा जो जब स्क्रिप्ट मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, लाइक मतलब पर्सन को मतलब फेसबुक से या इंस्टा से व्हाट्सएप तक कैसे लाना है, तो फिर जो है ना इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए ना, मतलब पर्सन को बाकायदा मतलब लाना, प्रेजेंटेशन तक लाना, ठीक है। लेकिन इतना है कि जितना सर ने बताया, तो वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। लाइक जो पोस्ट है ना वो आप मतलब चैट जीपीटी यूट्यूब वगैरह से भी वीडियोस उठा के ना वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो गई या अच्छी अच्छी काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस ना वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक और मेथड ये होता है, ठीक है, इसके अलावा एक और मेथड ये होता है कि जो अगर आपने 10 ग्रुप ज्वाइन करे ना, तो अगर कोई एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पे मतलब एक वायरल एक ऐसी पोस्ट आई है जो बहुत ज़्यादा वायरल हुई है ना, ठीक है, और वहाँ पे काफ़ी मतलब लोगों ने उसको पसंद किया है, लाइक किया है, और कमेंट्स आए हुए हैं वहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे, तो उसी पोस्ट को उठा के ना आप बाकी के 8 9 10 ग्रुप्स में भी मतलब कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी वायरल होगी, ठीक है। जाहिर सी बात है क्योंकि वो सारे भी ट्रैवलिंग से रिलेटेड ही हैं ग्रुप्स ना, ठीक है। तो वो वहाँ पे भी मतलब ज़रूर लाइक्स आएंगे, लोग कमेंट्स करेंगे, तो फिर इस तरह जो है ना आप उनको अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता फिर बॉन्डिंग वगैरह बना के और एक रैपो फॉर्म करके ना, तो फिर आप जो है ना उनको अपना बिजनेस शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बाकी समझ में आ रही हैं सारी चीज़ें आपको। तो इस तरह ना आपने 9 10 ग्रुप ज्वाइन करने फेसबुक पर। अगर आपको पोस्ट नहीं भी मिल रही ना, तो कोई एक तो ऐसा ग्रुप होगा जो एक्टिव यूजर्स का होगा, वहाँ पे अगर कोई भी ऐसी पोस्ट आती है या कोई वीडियो आती है ट्रैवलिंग से रिलेटेड या उस प्रोफेशन से रिलेटेड, मतलब जिस टाइप का ग्रुप आपने ज्वाइन करा हुआ है, ठीक है, तो जब तो और वो बहुत ज़्यादा वायरल होती है वो वीडियो है वो पोस्ट ना, ठीक है, तो वो आप सारे के सारे दूसरे ग्रुप से भी उठा के अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे भी आपके पास काफ़ी लाइक्स आएंगे, कमेंट्स आएंगे, फिर इस तरह जो आपकी पोस्ट को लाइक कर रहे हैं या आपको चीज़ें रिकमेंड कर रहे हैं ना ट्रैवलिंग से रिलेटेड, तो फिर इस तरह आप उनको अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है, कि थैंक यू सो मच फॉर द कमेंट या फॉर सजेशन, ठीक है। तो फिर इस तरह आपने उनसे बातचीत स्टार्ट करके, तो फिर एक मतलब शॉर्ट सा रिलेशनशिप बिल्ड करना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आपने उनको अपने बिजनेस के बारे में इनवाइट करना है, ठीक है।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो पहले तो ये चीज़ हो गई फैम, ठीक है, FAM, फाइंड एड मैसेज। अब दूसरा जो होता है ना कि आपने मतलब पर्सन को वो कैसे करना है, क्या नाम है, मतलब वो प्रोस्पेक्ट या सस्पेक्ट है, ठीक है। वो पहले जो है ना, आप जब आपने अपना बिजनेस शेयर कर दिया, ठीक है, और जब वो बोलता है कि हाँ मैं मतलब इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है, तो वो स्क्रिप्ट से मैं आपको बताऊंगा कि मैंने खुद भी अपनी सीखी हुई कि लाइक कैसे अपने बिजनेस मतलब आहिस्ता उसको शेयर करना है, ठीक है, और कैसे मतलब रिलेशनशिप बनाना है। तो वो इतना स्क्रिप्ट क्योंकि अभी लास्ट एपिसोड में सर ने बताई है, तो वो जो कि मैं अभी वॉच नहीं करी, ठीक है। तो लेकिन क्या है, अब जो दूसरी जो चीज़ होती है ना वो होती है ATQ, ठीक है, आस्क द क्वेश्चंस। मतलब आपने जो है ना उससे क्वेश्चंस करने हैं। अगर वो आपको कहता है कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है, तो डायरेक्ट जो है ना आपने वहाँ पे उसको अपने फॉर्म का लिंक शेयर नहीं करना, या डायरेक्ट जो है ना उसको व्हाट्सएप का नंबर शेयर नहीं करना, ठीक है, या डायरेक्ट उसको वहाँ पे प्रेजेंटेशन सेंड नहीं करनी, ठीक है। पहले जो है ना आपने मतलब जाहिर सी बात है, अगर आप मतलब डायरेक्ट पर्सन को प्रेजेंटेशन सेंड कर देंगे ना, तो फिर इस तरह जो कन्वर्सेशन की जो पावर है ना कि वो फिर वॉच करने के बाद आपको रिप्लाई करे ना करे, वो फिर पावर उसके पास चली जाती है, ठीक है। तो लेकिन जब आपको पहले उसकी नीड्स पता चल जाएंगी ना और एक फॉलोअप आप कर लेंगे, एक रिलेशन बॉन्ड कर लेंगे, और मतलब उससे 6 से 7 क्वेश्चंस कर लेंगे ना, ठीक है, ATQ में जो आते हैं, लाइक अगर वो बोलता है ठीक है कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो फिर आपने मतलब उससे पूछना होता है। 1 मिनट, मैंने क्वेश्चंस लिखे भी थे। ठीक है, हाँ, तो ये क्वेश्चंस हैं जो मेरे पास लिखे हुए हैं। अगर वो कहता है ना कि मैं इंटरेस्टेड हूँ आपकी अपॉर्चुनिटी के लिए, मैं ओपन हूँ, ठीक है, कुछ ऐसी स्क्रिप्ट थी जो सर ने बताई थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि याद करने की जरूरत नहीं है, आगे जाके प्रॉपर आपको एपिसोड में एक पूरी एपिसोड होगी, लास्ट जो होगी, तो उसमें आपको सारी की सारी स्क्रिप्ट मिल जाएंगी। तो मतलब छोटी सी मुझे वर्डिंग याद है, सर ने कहा था कि वुड यू बी द ओपन फॉर अपॉर्चुनिटी फॉर एक्स्ट्रा ऑनलाइन इनकम, ऐसी कुछ थी जो काफ़ी पावरफुल स्क्रिप्ट थी। तो जब वो बोलता है कि जी मैं ओपन हूँ आपकी अपॉर्चुनिटी के लिए, या मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो फिर जो है ना आपने उससे पूछना है कि आप मतलब क्यों ऑनलाइन एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहते हैं, या क्यों ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं, ठीक है, या क्यों इंडिपेंडेंट बनना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो जब आप उससे क्वेश्चंस करेंगे ना, तो फिर आप उसको मतलब इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने उससे ये बोलना होता है, मतलब वो मेरे पास अभी लिखा हुआ नहीं है, आगे लिखा होगा, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चंस करने होते हैं आपने, ठीक है। अगर आप मतलब मंथली, अगर वो मतलब जो भी आपको मंथली अर्निंग का जो मतलब टारगेट बताता है, जो भी गोल होता है उसका अर्निंग करने का, तो आप उससे ये इस तरह पूछ सकते हैं, ठीक है, कि लाइक अगर इतनी अर्निंग आप करना स्टार्ट कर दें, तो इससे आपकी लाइफ में क्या चेंजिंग आ सकती है, ठीक है। तो इस तरह जो है ना 3 से 7 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है ना अगर हम 15 से मतलब 20 पर्सन्स को या 50 पर्सन्स को भी इस तरह अप्रोच करें ना, तो हम इजीली जो है ना मतलब 5-10 जो है ना वो तो इजीली मतलब इंटरेस्टेड निकल ही जाते हैं, ठीक है। तो फेसबुक से तो ये होता है करने का। बाकी जब स्क्रिप्ट्स मुझे पता चलेंगी तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा सबके साथ, तो ईजी हो जाएगा पर्सन को व्हाट्सएप वगैरह तक लाना या फॉर्म फिल करवाना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं बाकी समझ में आ गया आप सबको सारा। इंस्टा जो सर ने बताया नहीं, इंस्टा से जस्ट उन्होंने इतना बताया था कि ड्रीम 50 लिस्ट ना, मतलब आपने ड्रीम 50 लिस्ट बनानी है। जिस टाइप के पर्सन्स को जो है ना आप लोग अप्रोच करना चाहते हैं, अगर स्टूडेंट्स हैं तो उनकी प्रोफाइल आप ढूंढ लें, ठीक है। अगर हाउस वाइफ्स को अप्रोच करना चाहते हैं तो आप उनकी प्रोफाइल ढूंढ लें, ठीक है, इस तरह उनको अप्रोच करें। और फिर उस तरह जो है ना आप मैसिवली जो है ना उनको रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इंस्टा से उन्होंने इतना डिटेल से बताया नहीं, लेकिन जब स्क्रिप्ट पता चलेंगी ना, जब जब स्क्रिप्ट पता चलेंगे ना, ठीक है, तो हमारे लिए इंस्टा से और फेसबुक वगैरह से हर जगह से लीड्स आना काफ़ी इजी हो जाएगा, ठीक है। तो इंस्टा से बेसिकली अगर मैं बताऊं तो मैं अगर डेली की मतलब तकरीबन 15 से 20 इन्विटेशंस करता हूं, तो मैं इस तरह करता हूं कि लाइक जो भी मतलब अगर वो एक्टिव पर्सन है ना, तो मैं जो है ना उसको इस तरह कहता हूँ कि लाइक सलाम का मैसेज करके ना कि हाउ आर यू, ठीक है। तो पहले उसकी पोस्टें या स्टोरीज वगैरह लाइक कर दी अगर वो एक्टिव है, ठीक है, तो फिर उस तरह ना आपने उसको अप्रोच करना है, ठीक है। तो अगर फिर वो आपको अगर रिप्लाई नहीं करा थोड़ी देर तक, तो फिर आप तीसरा मैसेज उसको ये कर सकते हैं, ठीक है, कि मैं जो करता हूँ
तो कि कैन आई शेयर माई बिजनेस विथ यू इफ़ यू एग्री, ठीक है, फॉर जनरेटिंग सम एक्स्ट्रा ऑनलाइन इनकम, ठीक है। तो इस तरह जो है ना काफ़ी जो होती है ना लाइक काफ़ी मतलब फीमेल्स भी होती हैं जो रिप्लाई करती हैं, और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो रिप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे कि आज ही मैंने शाम में एक स्टूडेंट से बात की थी, तो वो मतलब कराची से बिलोंग करता है, तो बट वो जॉब करते हैं, ठीक है। तो वो इंटरेस्टेड थे, और अभी जो है ना लाइक मैंने उनका अपना व्हाट्सएप नंबर ड्रॉप करके, तो इस तरह जो है ना फिर वो मुझे मैसेज कर देंगे। लाइक शाम में भी जो एक लीड आई थी, तो वो भी इंस्टा से आई थी। लाइक मैंने जो है ना पर्सन को अपना व्हाट्सएप नंबर ड्रॉप करा था, और फिर इस तरह जो है ना मुझे उससे कांटेक्ट किया था, ठीक है। तो इस तरह जो है ना हम पर्सन को अप्रोच कर सकते हैं कि कैन आई शेयर माई बिजनेस विथ यू इफ़ यू एग्री, ठीक है, फॉर जनरेटिंग सम एक्स्ट्रा ऑनलाइन इनकम, ठीक है। इस तरह भी जो है ना काफ़ी सारा पर्सन आपको रिप्लाई करते हैं, ठीक है। आप उनकी स्टोरीज पे रिप्लाई कर सकते हैं कि मतलब जो भी कोई भी रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह यूट्यूब से भी काफ़ी अच्छे मेथड्स होते हैं लीड्स लाने के, जो पहले मैं करता था कि लाइक जितने भी फेमस यूट्यूबर्स हैं, फेमस मतलब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं ना, तो उनके चैनल्स को जो है ना आप सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद फिर काम इतना मुश्किल नहीं होता कि लाइक जो मैसेज स्पेसिफिक आपने बनाया हुआ है ना, कि ये वाला मतलब बिजनेस कंसल्टेंट वाला, वो जो इतना मतलब थोड़ा सा बड़ा होता है, तो वही कॉपी करके ना आप डेली के तकरीबन अगर 15 से 20 मतलब अच्छे फेमस यूट्यूबर्स के कमेंट्स में जाके पेस्ट करेंगे ना, लेटेस्ट वीडियो से कमेंट्स में जाके, तो वहाँ से भी क्या होता है डेली के, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, तकरीबन 15-20 दिन लगेंगे, लेकिन ये होता है कि आप फिर आगे जाके ना आप मतलब डेली की 3 से 4 लीड्स भी इजीली जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यूट्यूब से भी काफ़ी ईजी मेथड होता है लीड्स लाने का, कि जस्ट आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूबर्स को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, जो फेमस हैं। फिर उनके वीडियो से कमेंट्स पे जाके ना फॉर्म का लिंक पेस्ट कर दें, ठीक है। क्योंकि फॉर्म से मिलते हैं, बट ये होता है कि फॉर्म से भी डिपेंडेंट ना रहना, तो फिर इस तरह जो है ना बिजनेस हमारे कंट्रोल में नहीं होता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इस तरह ना जो, क्योंकि जब प्रॉपर स्क्रिप्ट्स फिर मिलेंगे तो आप लोगों के लिए भी इजी हो जाएगा पर्सन को ना मतलब प्रॉपर व्हाट्सएप तक लाना या फॉर्म फिल करवाना, ठीक है। लेकिन इतना ये है कि जितना मैंने बताया कि लाइक इससे जो है ना आपकी कन्वर्सेशन लाजमी स्टार्ट हो जाएगी पर्सन से, ठीक है। हाँ, तो फिर आप उसके बाद बॉन्डिंग भी बना सकते हैं, ठीक है। और फिर इस तरह जो है ना आहिस्ता आहिस्ता उसको ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड, यानी अपने बिजनेस से रिलेटेड उसको गाइड कर सकते हैं, ठीक है। फिर इस तरह आप उससे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, उसको क्वालिफाई कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई आप सबको? ओके, अच्छी बात है, माशाल्लाह, गुड। और इसके बाद का जो सेशन होगा ना वो बेसिकली इस पे होगा कि आपका जो सेलिंग का जो प्रोसेस है ना, लाइक प्रेजेंटेशन सेंड करने से लेके क्लोजिंग तक, मतलब पर्सन को टीम मेट में कन्वर्ट करने तक, स्क्रिप्ट्स नहीं लेकिन जो प्रोसेस होना चाहिए ना आपका, लाइक प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए, उसमें प्रेजेंटेशन में पर्सन ने क्या क्या एक्सप्लेन करना होगा, मतलब जैसे हमारी प्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो अगर हमें इसको चेंज करने की नीड है तो क्या चेंजिंग इसमें होनी चाहिए, ठीक है। तो वो सारा सेलिंग का प्रोसेस, फिर उसके बाद कन्वर्सेशन पॉइंट्स, तो उसके बाद जो है ना फिर जैसे कि जो जो एपिसोड 7 थी, उसमें सर ने काफ़ी 5-6 मिस्टेक्स बताई जो नेटवर्क मार्केटर्स करते हैं, जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं करते, फिर गिव अप करते हैं। तो वो काफ़ी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स उन्होंने बताई, और फिर उसके बाद जो है ना जो एपिसोड 8 है जो लास्ट है तो वो उन्होंने बताई, ठीक है। क्या नाम है प्रॉपर स्क्रिप्ट्स के लिए। अच्छा, बाकी ना दो चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, बेसिकली जो दो चीज़ें रह गई ना, एक एक मतलब एक तो ना एक्शन मार्केटिंग मैंने बताई थी, और एक होती है अट्रैक्शन मार्केटिंग, ठीक है। एक्शन मार्केटिंग वो होती है कि लाइक आप जो है ना मतलब खुद से पर्सन्स को रीच आउट करते हैं, इंस्टा पर, टिकटॉक पर या फेसबुक पर खुद से लीड्स लाने की कोशिश करते हैं। अट्रैक्शन मार्केटिंग ये है कि जो हमारे अपलाइंस करते हैं, जो हमारे सीनियर्स करते हैं, कि वो एडवर्टाइजिंग करते हैं, प्रमोशंस करते हैं, वहाँ से फॉर्म्स आते हैं, फिर वो हमें मिलते हैं, ठीक है। बट जैसे कि मैंने बताया अट्रैक्शन मार्केटिंग से लिमिटेड फॉर्म्स मिलते हैं हमें ना, ठीक है। 5 हो गए, 6 हो गए, और आजकल मतलब जो फॉर्म्स हैं वो इतने मतलब इतने इंटरेस्टेड नहीं होते, ठीक है। तो क्या है, अट्रैक्शन मार्केटिंग के साथ साथ एक्शन मार्केटिंग करना लाजमी है, क्योंकि
इससे ना हम मतलब 100 लीड भी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन जो अट्रैक्शन मार्केटिंग है, जो मतलब प्रमोशंस वगैरह से फॉर्म्स आते हैं वो लिमिटेड होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जितना ज़्यादा हम मतलब पर्सन लीड्स को जनरेट करेंगे ना, उतना हम मतलब अगर जैसे कि मैंने बताया 1500 का ना, तो उसके लिए क्या है, लेकिन सिर्फ अट्रैक्शन मार्केटिंग से नहीं होती। 1500 लोगों को अपने प्रेजेंटेशन अगर सेंड करनी है, तो सोशल मीडिया पर भी मतलब लीड्स के लिए काम करना होगा, ठीक है। फॉर्म्स तो मिलते हैं, फॉर्म्स की पेमेंट करने के बाद, लेकिन ये कि सोशल मीडिया पर भी काम करेंगे ना तो वहाँ से भी लीड जनरेट करेंगे, तो मतलब काफ़ी सारे लीड्स हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर इस तरह जो है ना हम मतलब इजीली 3 से 4 पर्सन को तो एक रिक्रूट कर सकते हैं अपनी टीम में ना, अगर हम 40 या 50 पर्सन को गाइड करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब ये होता है कि जब हम अट्रैक्शन मार्केटिंग के लिए क्या होता है, लाइक इंस्टा पर जो हम मतलब पोस्ट करते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, हम मतलब ये कोई मतलब इससे पर्सन अट्रैक्ट नहीं होता है, ठीक है। इससे इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते। अब वहाँ पे क्या होता है, हम अपनी कंपनी से रिलेटेड या फॉरएवर से रिलेटेड या इसके मीटअप्स वगैरह की या अचीवमेंट्स की हो गई, या अपनी टीम की या अपनी अपलाइन की अचीवमेंट्स वहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है। और पोस्टें करते हैं, स्टोरीज लगाते हैं, रील्स अपलोड करते हैं, तो उससे इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये भी अब मतलब सर बताए थे पुरानी हो गई हैं, ठीक है। तो ये अट्रैक्शन मार्केटिंग में नहीं आती। इसमें क्या आती है, वहाँ पे अब एक और चीज़ ये होती है कि जब मतलब कोई पर्सन ये होता है ना कि मतलब किसी ने बहुत बड़ी अचीवमेंट किया, कोई कार परचेज कर ली, कार प्लान किसी ने अचीव कर लिया, तो वो जब या उसकी टीम में से किसी ने कर लिया अचीव, तो वो हम मतलब फिर स्टोरी लगाते हैं इंस्टाग्राम पर ना, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, हाइप क्रिएट करने के लिए। ये पर्सन मतलब फॉरेन से मैसेज करेगा, काम क्या है, या कैसे मतलब कैसे पैसे देके मैं ज्वाइन कर सकता हूँ, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। वहाँ पे मतलब कंटेंट क्रिएशन का जो सेशन होगा बाद में, उसमें डिटेल से बताऊंगा। तो उसमें क्या होता है, अट्रैक्शन मार्केटिंग अगर आप खुद करना चाहते हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स फ्यूचर में आ सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन लीड्स काफ़ी आएंगी इससे ना। तो इससे क्या होता है, जब मतलब अगर हम टीम में या कोई हम मतलब कोई भी, या हम भी मतलब हमारी कोई भी अचीवमेंट्स होती है, लाइक कोई मोबाइल ले लिया, ठीक है। तो वहाँ पे ना हम मतलब अपनी कंपनी की मतलब तारीफें कर रहे होते हैं, ठीक है, लाइक पावर ऑफ ऑनलाइन बिजनेस, या पावर ऑफ फॉरएवर, या पावर ऑफ अल्मोफ्यून टीम, या मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हम बताते हैं, कैप्शन में लिख देते हैं, तो इससे लोग इतना अट्रैक्ट नहीं होते, ठीक है। क्योंकि लोगों को तो नहीं पता ना कि आप कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं, यानी ठीक है। लोगों को बस जस्ट इतना होना पता होना चाहिए कि उनकी नीड्स यहाँ से पूरी हो सकती हैं, यानी ठीक है। वो जो करना चाहते हैं तो वो इस प्लेटफॉर्म में मिलता है, यानी ठीक है। तो आपने जो है ना मतलब वहाँ पे जो है ना अपने अप्स एंड डाउन्स भी शेयर करने होते हैं, ठीक है। जब आप मतलब अपनी अचीवमेंट लोगों के सामने शेयर करते हैं ना, तो वहाँ पे अप्स एंड डाउन भी शेयर करने होते हैं, कि लाइक कैसे मैं जॉब से कन्वर्ट हुआ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। जस्ट ये नहीं कि मतलब मैं बहुत खुश हूँ आज, या मैं बहुत ज़्यादा रोया, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। पूरी स्टोरी आपने वहाँ पे शेयर करनी होती है, कि लाइक जॉब से मैं कैसे नेट, जैसे कि सर ने अपनी स्टोरी काफ़ी डिटेल से सेशन में बताई थी, कि लाइक वो कैसे जॉब से इस इंडस्ट्री की तरफ आए, और काफ़ी डिटेल से बताई थी, ठीक है। तो इस तरह जो है ना प्रॉपर अचीवमेंट के साथ एक स्टोरी भी शेयर करनी होती है, कि मैं मेरा माइंडसेट कैसे इस फील्ड की तरफ आया, और शुरू में कैसे लोगों ने मुझे नेगेटिव किया, कैसे अप्स एंड डाउन्स आए, ठीक है। और फिर कैसे अपलाइन से मुझे सपोर्ट किया, और आज मैंने ये अचीवमेंट की। तो मतलब कंपनी की मार्केटिंग नहीं करनी आपने ना, कि फॉरएवर से मैंने ये अचीव किया तो आप फॉरएवर को ज्वाइन कर लें, ठीक है। काफ़ी सारे लोग इसको स्कैम समझते हैं, तो ऐसा नहीं है। वहाँ पे ना कंपनी की आपने इतनी मार्केटिंग नहीं करनी, अपनी स्टोरी वहाँ पे सुनानी, ठीक है। तो इससे भी जो लोग हैं ना वो काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये होती है अट्रैक्शन मार्केटिंग। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, बट जब आपके फैन फॉलोइंग ज़्यादा होते हैं ना, तो मतलब इतना टाइम नहीं लगता, ठीक है। लेकिन इससे ये होता है कि फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा लीड्स आती हैं, ठीक है। और एक होती है एक्शन मार्केटिंग, उससे तो आप वो तो आपकी मतलब हार्ड वर्किंग पे डिपेंड करता है। एक्शन मार्केटिंग के आप मतलब कितने पर्सन को डेली रीच आउट करते हैं या अप्रोच करते हैं, ठीक है। तो उसी अकॉर्डिंग जो है ना फिर आप लीड जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो फॉर्म से मिलते हैं हमें, बट ये कि हमें जो है ना खुद से भी मेहनत करनी चाहिए, और जो है ना लीड्स जनरेट करनी चाहिए, लाइक सोशल मीडिया से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई आप सबको।